प्रिय मित्रों, आप सबका ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप इस समय हमारी प्रस्तुति सत्यवचन देख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और उसके मार्गों के बारे में भी सीख रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से वह अपनी बातों को आप पर प्रकट करना चाहता है कि आप उसके मार्गों पर निरंतर चलते रहें और इस पृथ्वी पर आपका जीवन फलवंत हो सके। बाइबल में यशायाह नामक पुस्तक के 40वें अध्याय के 8वें पद में ऐसा लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल सदैव अटल रहेगा। मित्रों, हम भी अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। हम इस पृथ्वी के जीवन के बाद भी अनंत काल का जीवन जिएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के अटल वचन को जानना होगा ताकि अनंत की बातों को हम जान सकें। बाइबल अंत के बारे में बताती है। एक को अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग कहा गया है और दूसरा अनंत मृत्यु या नरक कहा गया है। हम में से कोई भी अनंत मृत्यु या नरक का चुनाव नहीं करेगा, लेकिन हमारी इच्छा यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि हमारा प्रतिफल क्या हो। इसे प्रकट करने में एक रुकावट हमारे जीवन का पाप है। सत्य वचन कार्यक्रम में हम बाइबल की एक एक पुस्तक का अंश अध्ययन करते हुए इससे होने वाले परिणामों को समझ रहे हैं ताकि परमेश्वर की उस धार्मिकता को धारण कर सकें जो हमें जीवन व्यतीत करने या अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है। इस अध्ययन श्रृंखला में हम बाइबल की एक एक पुस्तक का अध्ययन करते हुए परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध बनाने के मार्गों को भी सीख रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए है, आपके लिए है। इन दिनों हम बाइबल की न्यायों नामक पुस्तक से गिदोन के जीवन के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को सीख रहे हैं। हमने देखा कि परमेश्वर जब किसी को चुनते हैं तो उसकी योग्यता मायने नहीं रखती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग करता है वह अपने व्यक्तिगत जीवन का स्वयं उत्तरदायी होता है। जब वह परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर दूसरी ओर जाता है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल उसे देगा, लेकिन वह उसके भले कर्मों का या भले कार्यों का भी हिसाब रखता है। तो आइए हम आज का अध्ययन आरंभ करने से पहले एक गीत सुने और प्रभु की महिमा करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर गिदोन पर साक्षात प्रकट हुआ, परंतु वह शंकालु, संदेह करने वाला और डरपोक था। उसने विश्वास करने के लिए परमेश्वर के समक्ष दो शर्तें रखी थीं। पहला यह कि चारों ओर सूखा रहे और उसके ऊन पर ओस गिरे, और ऐसा ही हुआ। दूसरी यह कि चारों ओर ओस गिरे और उसका ऊन सूखा रहे। परमेश्वर ने उसका विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया। अब वह अपनी रणनीति तैयार करता है। परमेश्वर उसे बैरियों के शिविर के निकट ले जाता है कि वह उनका वार्तालाप सुने, क्योंकि उन पर गिदोन का भय छाया हुआ था। कारण यह था कि गिदोन का साहस बढ़े। गिदोन के पास 300 योद्धा थे, परंतु तलवार एक भी नहीं थी। अतः उसने प्रत्येक योद्धा के हाथ में एक घड़ा, घड़े में मशाल और तुरही दी कि निश्चित समय पर तुरही फूके और घड़ा फोड़ दें, जिससे कि बैरी समझे कि वे असंख्य योद्धा हैं। अकस्मात ही रात के अंधकार में जब बैरी सो रहे थे, उन्होंने तुरहियां फूंकी और घड़े फोड़ दिए। तो उस दृश्य को देख नींद से जागे बैरी घबरा गए तथा आपस में ही मार काट करते हुए पहाड़ों में भाग गए। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की और वे पुनः शांति में वास करने लगे। अब आगे देखिए क्या होता है। गिदोन प्रबंधन में 40 वर्ष शांति के। अध्याय 8 में गिदोन के इतिहास का क्रम चल रहा है। इसमें मिद्यानियों का ईश्वरीय विजय के बाद की घटनाओं का वर्णन है। इस्राएल अब स्वतंत्र है और समृद्धि में वास कर रहा है। उन्होंने ओरेब और जेब मिद्यानी हाकिमों को घात किया और लंबे समय के बाद आशीषित हुए। वे गिदोन के उपकारों के लिए आभार व्यक्त करके
उससे आग्रह करने लगे कि वह उनका शासक बन जाए। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 22 पद। लिखा है, तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। धर्मशास्त्र में यह पहला उल्लेख है कि इस्राएल अपने लिए एक मानवीय शासक की इच्छा व्यक्त करता है। परमेश्वर ने तो पहले ही उनसे कह दिया था कि वह नहीं चाहता कि उन पर सांसारिक राजा राज्य करे। अब क्योंकि गिदोन ने उन्हें बैरियों से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए वे चाहते थे कि वह उनका राजा हो। स्पष्ट है कि वह पहला व्यक्ति था जिसे यह उच्च स्थान दिया जा रहा था, परंतु उसने इनकार कर दिया। आगे चलकर हम देखेंगे कि इस्राएल फिर से राजा की मांग करता है, और सत्य तो यह है कि वे बलपूर्वक राजा मांग रहे थे और उन्हें राजा मिल गया। परमेश्वर ने शामुएल से कहा कि वह उनके लिए एक राजा का अभिषेक करे। शामुएल अंतिम न्यायी और प्रथम भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया था कि राजा मांगने के द्वारा वे शामुएल को नहीं, परमेश्वर को ही अस्वीकार कर रहे थे। परमेश्वर चाहता था कि वह स्वयं ही उनकी बागडोर संभाले। इस्राएल की सरकार धर्मतंत्र की सरकार थी। इस घटना में परमेश्वर ने गिदोन का सामर्थ्य उपयोग किया था, परंतु इस्राएल गिदोन को राजा बनाना चाहता था। वे गिदोन को ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी राजा बनाना चाहते थे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वे अन्य जातियों के समान राजा चाहते थे। आइए देखें गिदोन के विशेष उत्तर। न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय के 23 पद में लिखा है, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। गिदोन ने सबक सीख लिया था कि इसमें कोई दो राय नहीं है। यह युवक दाखरस के कुंड में गेहूं साफ कर रहा था और वह जानता था कि वह कायर है। वह जानता था कि परमेश्वर ने ही उसे विजयी बनाया था, कि उसमें युद्ध का सामर्थ्य नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसे अपने उद्देश्य के निमित्त इस योग्य बनाया था। गिदोन निसंदेह एक असाधारण पुरुष था। उसका नाम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में विश्वास के नायकों की सूची में आया है, वरन वह सूची में दाऊद से पहले आता है। सच तो यह है कि वह सूची में पहला है। देखिए अध्याय 11 उसके 32 से 34 पद में वह सूची देता है। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्ताह का और दाऊद और शामुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। लेखक कहता है कि समय अनुमति नहीं देता कि इन विश्वासियों के विषय में चर्चा करें, जिसमें सबसे पहला नाम गिदोन का है। परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया था कि एक असाधारण कार्य करे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर किसी भी स्त्री या पुरुष को काम में लेता है तो उसे परमेश्वर के शर्तों के अनुसार काम करना होगा, और वह संसार के निर्बल वस्तुओं को काम में लेता है। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि इन न्यायों में बड़ी भारी दुर्बलताएं थी, परंतु परमेश्वर ने उन्हें काम में लिया। गिदोन की दुर्बलता थी कि वह एक कायर मनुष्य था। मैंने कभी कभी अपनी सेवा में इस मनुष्य की निकटता का बोध किया है। जब मैं एक सेवकाई से जुड़ा हुआ था, तब मैंने अपने आप को इसकी श्रेणी में रखा था।
मैं अपनी संपूर्ण दुर्बलता में वहां गया था। मैं अपनी ईश्वरीय बुलाहट को समझ पाया था, क्योंकि मैं गिदोन के समान दुर्बल और कायर था। मैं तो केवल इसी बात से प्रसन्न था कि परमेश्वर ने मेरे लिए वही किया जो उसने गिदोन के लिए किया था। परमेश्वर निश्चय ही मेरे साथ था और मैं परमेश्वर का अत्यधिक आभारी हूँ। मैंने यही अनुभव किया है कि जब मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूँ तो ठोकर खाकर गिर जाता हूँ, परंतु जब मैं परमेश्वर को उसकी इच्छा पूरी करने देता हूँ तब उसका कार्य अद्भुत होता है। मित्रों, मैं सेवा के लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। मैंने उसकी खोज नहीं की, मैंने उसका प्रवर्तन नहीं किया। यह सेवा तो अपने आप ही बढ़ती गई। परमेश्वर ने इस सेवा को बहुत आशीषें दी और मैं अति आनंदित हूँ। परमेश्वर अत्यधिक भला रहा है। मैं गिदोन की कहानी को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, परंतु उसमें एक और दुर्बलता थी। न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम पढ़ते हैं, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत स्त्रियां थीं। और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। गिदोन की अनेक पत्नियां थीं और एक रखेल भी थी। उसके कुल 71 पुत्र थे। यह उसके जीवन पर एक बड़ा कलंक है। अब कोई कहे, जैसा सुलेमान के लिए कहा जाता है, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को कैसे काम में ले सकता है, और उसने उसे काम में ही क्यों लिया। गिदोन ने युद्ध के बाद बहुपत्नी विवाह किया और पुत्र उत्पन्न किए थे, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ने उसे काम में लिया। परमेश्वर उसके कामों से सहमत नहीं था। इतिहास में स्पष्ट दर्ज है कि उसके इन कामों के कारण इस्राएल पर विपदा आई। हम अगले अध्याय में इसे स्पष्ट रूप में देखेंगे। परमेश्वर ने अंतरजातीय विवाह वर्जित किया था। उसने एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति भी नहीं दी थी। परमेश्वर ने आदम के लिए अनेक स्त्रियां नहीं बनाई थी, उसने केवल हव्वा को बनाया था। परमेश्वर ने आदम की सब पसलियां नहीं निकाली थी, उसने केवल एक ही पसली निकाली थी और एक ही हव्वा को बनाया था। आपको स्मरण होगा कि अब्राहम ने मिस्री दासी हाजिरा को अपनी रखेल बनाया था, और आप विश्वास करेंगे कि उससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। वह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इस्राएल की उत्पत्ति अब्राहम के पुत्र इसहाक से हुई थी। अब्राहम से उत्पन्न हाजिरा की संतान इश्माइल अरबियों का मूल पिता था। मुझे यरीहो में एक अरब गाइड से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह मुसलमान था। उसे गर्व था कि वह अब्राहम का वंशज है। उसने बड़े गर्व से कहा, मैं इश्माइल के द्वारा अब्राहम की संतान हूँ। यह सच है। वह अब्राहम का पाप था और परमेश्वर ने उसे आशीषें नहीं दी थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सुलेमान के इन कर्मों को भी आशीषित नहीं किया था, और उसने इस काम में गिदोन को भी आशीष नहीं दी थी। सच तो यह है कि गिदोन के इस काम के परिणाम स्वरूप इस्राएल विभाजित हो गया था और उस पर विपत्ति आ गई। यह उसका कलंक है और परमेश्वर कोई बात नहीं छिपाता है। परमेश्वर मनुष्य का चित्रण स्पष्ट प्रकट करता है। यदि गिदोन का कोई मित्र उसकी जीवनी लिख रहा होता तो निश्चय ही उसके इस जीवन का उल्लेख नहीं करता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर मनुष्य के चरित्र चित्रण में उसके पापों और चरित्रहीनता के रंग भी भर देता है। आइए हम देखें गिदोन के मरणोपरांत अस्त व्यवस्था। न्यायों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 33 से 35 पद में लिखा है, गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल बरित को अपना देवता मान लिया। और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को
जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। वही पुरानी कहानी, इतिहास का चक्र चलता रहता है जैसे आज चल रहा है। पहले वे परमेश्वर के श्रद्धालु जाति थे, तदुपरांत उन्होंने पाप किया, परमेश्वर को त्याग दिया, बाल देवता की पूजा की, और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें किसी न किसी के अधीन कर दिया। तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता खड़ा किया। अब फिर गिदोन की मृत्यु के बाद वे बाल देवता की पूजा करने लगे। यह इस्राएल की दुखद गाथा है। आज कलीसिया की भी यही दुखद कहानी है। अधिकतर विश्वासियों की यही कहानी है। आज हम में से अनेक जन इतिहास के इस चक्र को संसार में चला रहे हैं। एक दिन हम ऊपर उठते हैं, दूसरे दिन फिर नीचे गिर जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन से ऐसी अपेक्षा कभी नहीं की है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे इस्राएल का 5वां धर्म त्याग और गृह युद्ध के लिए अबीमेलेक जिम्मेदार, गिदोन के पुत्र अबीमेलेक का कार्यकाल। इस अध्याय में गिदोन के पापी और दुष्ट पुत्र अबीमेलेक का इतिहास है। अबीमेलेक के लिए रखेल रखना उचित न हुआ। इसका परिणाम राष्ट्र में अस्त व्यवस्था हुई। न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो कि तुम्हारे लिए क्या भला है। क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे। और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। यह युवा अबीमेलेक अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। उसने सुना था कि इस्राएल कभी गिदोन को राजा बनाना चाहता था। अब क्योंकि वह गिदोन का पुत्र था, इसलिए वह राजा बनना चाहता था। अब वह शकेम में अपनी माता के संबंधियों में जाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योताम नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। यह तो स्पष्ट ही है कि अबीमेलेक एक दुष्ट एवं निर्दयी मनुष्य था। उसने एक भयंकर कांड किया। कुछ बाइबल ज्ञाता उसे न्याय भी कहते हैं, और अति संभव है क्योंकि लिखा है कि उसने 30 वर्ष इस्राएल पर शासन किया। डॉक्टर जेम्स एम ग्रे ने लिखा, अबीमेलेक का अनाधिकार शासन, भाइयों की हत्या सामान्यतः न्याय नहीं मानी जाएगी। उसने गिदोन के 70 पुत्रों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी और गिदोन को राजा घोषित कर दिया। मेरे विचार में उसका विफल शासन दानियल की पुस्तक अध्याय 4 उसके 17 पद के तथ्य को प्रकट करता है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। आज भी जब कोई अच्छा शासक उभरता है तो अनेक जन कहते हैं परमेश्वर ही उसे लाया है। तो दुष्ट के बारे में क्या कहें, परमेश्वर उसे भी गद्दी पर बैठने देता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा।
अर्थात प्रजा को उनके योग्य राजा मिलता है। इस्राएल चाहता था कि अबीमेलेक उन पर राज करे और उन्हें अपने जैसा ही राजा मिल गया। मित्रों, आज हम इस संसार को देखते हैं तो यही सिद्धांत प्रचलित पाते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर उसे उसके कुकर्मों का दंड देगा। परमेश्वर शकेम के निवासियों को भी दंड देता है, क्योंकि उन्होंने उसे राजा बनाया और अप्रत्यक्ष रूप से उसे पथभ्रष्ट किया। अब क्योंकि ऐसे अनेक मनुष्य थे जो उसे नहीं चाहते थे, अतः वहां गृह युद्ध छिड़ गया। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 52 से 57 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इस्राएली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। यह गिदोन के जीवन का दुखद अंत था कि वह इस अवैध संतान अबीमेलेक को जन्म देता है। परमेश्वर ने गिदोन को बहुत ही छोटे स्तर से उठाकर इस्राएल का मुक्तिदाता बनाया था, फिर उनका न्यायी भी बना। यह कैसे दुख की बात है कि ऐसी भलाई करने वाले मनुष्य से ऐसा काम हो जिसे परमेश्वर स्वीकार न करे और अंततः उसका परिणाम गृह युद्ध हो। हम आगे देखते हैं 7वां न्यायी तोला। न्यायियों के क्रम में तोला और याईर अगले न्यायी हैं। संभवतः आपने तोला के बारे में अधिक नहीं सुना है। यदि सुना ही नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश में शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। तोला की उपलब्धियां क्या थीं? वह मर गया और उसे शामीर में मिट्टी दी गई। उसकी जीवनी में एक भी उपलब्धि नहीं लिखी है। यद्यपि वह 23 वर्ष इस्राएल में न्यायी था, उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक एक भी शुभ कार्य उसने नहीं किया। यहाँ उसकी कब्र पर बस यही लिखा है, जन्मा और मर गया। कई लोग सिर्फ इतना ही सुनना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि सिर्फ लोग इतना ही सुने। वह चाहता है कि उसके लोग उसके द्वारा यह सुनने पाए कि धन्य है तू मेरे विश्वास योग्य दास। क्या आप ऐसा सुनने के लिए तैयार हैं? मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गिदोन को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और बहुत ही रोचक कहानी को हमारे सामने सीख के लिए रखता है कि वह साधारण से साधारण व्यक्ति को अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन इस कहानी का एक दुखद अंत भी होता है। इससे हमारे लिए एक बात स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जीवन का संचालन करने के लिए स्वतंत्र विवेक दिया है कि उससे जीवन में उपयोग करे। परमेश्वर मनुष्य का मार्गदर्शन करता है और सफल जीवन का मार्ग दिखाता है। लेकिन यदि वह फिर भी उसकी विधियों का पालन नहीं करता है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल उसको देगा।
परमेश्वर के कार्य को करने और देखने के बाद जब वह पाप में गिरता है तो यहाँ उसका दुखद इतिहास हमें देखने को मिलता है। प्रियो, जीवन बहुत ही थोड़े दिनों का है, इसके लिए वह जीवन आपके लिए और मेरे लिए अनमोल है। इसलिए जो इस कहानी के द्वारा हमारे सामने उभर कर आई है वह हमें सतर्क करने के लिए है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 139 अध्याय 23 और 24 में जो प्रार्थना दाऊद ने किया वह हमारे लिए भी जीवन की प्रार्थना बनना चाहिए, जहां लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप परमेश्वर की आशीष में बने रहें। लेकिन यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो कृपया एक मिस कॉल करके हमें सूचित करें। आपके फोन और आपके SMS का हमें सदा इंतजार रहता है, इसलिए आप निश्चित हमें SMS भेजते रहें। अगले प्रसारण तक प्रभु के साथ चलते रहें। धन्यवाद।